हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है आध्यात्मिक ज्ञान के 5 तत्वों पर, जिनकी चर्चा भगवत गीता में की गई है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में भगवान पर चर्चा की थी। आज हम आत्मा पर चर्चा करेंगे। आत्मा जो हमारी वास्तविक पहचान है। हमने पिछली वीडियोस में आपसे शेयर किया था कि वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है वह कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, अतः तुम परम सत्य की जिज्ञासा करो। तो ये जो अवसर ब्रह्म जिज्ञासा का है वह केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। बाकी योनियों में ब्रह्म जिज्ञासा करना संभव नहीं है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और यह ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? यह जानना कि मैं कौन हूँ, मेरे स्रोत भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, यह प्रकृति क्या है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, भाग्य क्या है, मुझे कैसे कार्य करने चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यह काल का चक्र किस प्रकार से कार्य करता है, इत्यादि। तो अब जो हम आत्मा पे चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये संपूर्ण रूप से हमारे विषय में चर्चा है। जब हम अपने विषय में सोचते हैं कि हम कौन हैं, तो हमारे अंदर कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि क्या मैं यह शरीर हूँ, क्या मैं यह हाथ हूँ, क्या मैं यह चेहरा हूँ, या क्या मैं यह मन हूँ। जब हम विभिन्न प्रश्न करते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह हाथ नहीं हूँ, मैं यह चेहरा नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं इस शरीर और मन से पृथक हूँ। परंतु फिर मैं हूँ कौन? इसका ज्ञान हमें शास्त्र देते हैं। हमारी पहचान हमें शास्त्र बताते हैं और शास्त्र कहते हैं कि हम ब्रह्म आत्मा है, अहम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म आत्मा है, हम दिव्य हैं, हम यह भौतिक शरीर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो आत्मा के विषय में हम जो ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसको हम अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, मृत शरीर और जीवित शरीर में भेद के संदर्भ में। जीवित शरीर जो विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप कर सकता है, परंतु मृत शरीर वह कार्यकलाप नहीं कर सकता। और क्या रसायन डालकर मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है? फिर हम आपके साथ सामान्य ज्ञान के द्वारा और अंतर्बोध के द्वारा भी आत्मा के विषय पर चर्चा करेंगे। और फिर कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपके समक्ष हम लाएंगे जो कि पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। इसमें से कुछ विषय आज की वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे और बाकी अगली वीडियोस में। पहला उदाहरण, कौन देखता तथा सुनता है। इसमें हमने जीवित शरीर का एक सरल कार्यकलाप लिया है, देखना तथा सुनना। हम आंखों के द्वारा देखते हैं और कानों से सुनते हैं। अब आप इस चित्र में देखेंगे, एक जीवित व्यक्ति है और एक मृत व्यक्ति है। अब जीवित व्यक्ति तो देख और सुन सकता है, अन्य कार्यकलाप भी कर सकता है, परंतु मृत व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। अब हम देखने और सुनने की यदि बात करें तो मृत व्यक्ति के पास भी आंखें और कान हैं, पर वह क्यों नहीं देख पा रहा, वह क्यों नहीं सुन पा रहा? तो इस उदाहरण से क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई तो है जो शरीर के संचालन हेतु शक्ति प्रदान कर रहा है, जिसके कारण शरीर क्रियाशील है। वह क्या है? अब अगला उदाहरण सामान्य ज्ञान से, कॉमन सेंस। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वह चला गया। कौन चला गया? शरीर तो सामने पड़ा है, फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि वह चला गया? तो यह उदाहरण भी हमें क्या बताता है कि कोई तो है शरीर में जिसने उस शरीर को जीवित रखा था, जिससे वह शरीर क्रियाशील था, और उसके शरीर छोड़ते ही शरीर मृत हो गया। वह क्या है? अब अगला उदाहरण अंतर्बोध से, मतलब इंट्यूटिव नॉलेज से। हम कहते हैं कि यह मेरी बांह है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा सिर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा पैर है। हम कभी ऐसा तो नहीं कहते कि मैं बांह हूं, मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं, मैं पैर हूं, मैं चेहरा हूं, मैं शरीर हूं। हम ऐसा तो नहीं कहते, मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरी बांह। तो यह भी क्या बताता है कि मैं इस शरीर से पृथक हूं। मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? तो ये ज्ञान हमें शास्त्र देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हमारी अगली वीडियो का विषय होगा कि क्या रसायन डालकर मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।